आदरणीय प्रकाश जी, आप अजगरा स्कूल में आपने वहाँ पर सेवाएं दी है, तो अजगरा स्कूल को अच्छा बनाते हुए आप कादेड़ा के विद्यालय में आए। यहाँ आपने 3 वर्ष के दौरान कौन कौन से ऐसे नवाचार किए हैं, आप उनकी जानकारी दीजिए। श्रीमान जी, पहले का पूर्व जो विद्यालय था उसमें श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर नेगी साहब की प्रेरणा से हमने उस विद्यालय का जो है कार्य शुरू किया। उसमें नेगी साहब ने सबसे पहले हमारे सरस्वती मंदिर बनाने के लिए प्रेरणा दी और उनके सहयोग से हमने पहले मंदिर का निर्माण करवाया और उस तत्पश्चात उसके बाद में हमने विद्यालय के चारों कोने, उनका नेगी साहब का कहना था कि अगर विद्यालय जिसके चारों कोने अगर साफ़ है तो वो विद्यालय सबसे स्वच्छ विद्यालय माना जाएगा। हमने उनकी प्रेरणा से विद्यालय के चारों कोने बिल्कुल साफ़ सुथरे उसका लेवल करवा के फिर हमने पेड़ पौधे लगाए, वहाँ मंदिर निर्माण करवाया, गार्डन का निर्माण करवाया और उनके सहयोग और प्रेरणा से आज वो विद्यालय भव्य विद्यालय की श्रेणी में आता है। सर आओ, आपने एक ये मुहिम चलाई, आओ पेड़ गोद लें, और इसमें बच्चों के द्वारा जो पौधे लगाए गए आज वो विकसित हो चुके, और ये जो तख्तियाँ दिख रही है ये एक प्रेरणा स्रोत बनी हुई है, तो इसके पीछे आपका क्या सोच रही होगी? जी हाँ, इसके पीछे हमारी ये जो सोच थी कि जिस विद्यालय में जो पेड़ लगाते हैं अगर बच्चों को उसी को गोद दे दी जाए तो उस विद्यालय में उस बच्चों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। उन पेड़ को बड़े करने से लेकर, पानी देने से लेकर, उसकी स्वच्छता से लेकर, क्यारियों का निर्माण करने से लेकर वो जिम्मेदारी तय हो जाती है और उनके प्रयास से ये पेड़ पौधे और ये वनस्पति उनका पर्याप्त विकास हो जाता है। आदरणीय, जैसे विद्यालयों में अक्सर देखा जाता है पेयजल की समुचित व्यवस्था नहीं होती है, लेकिन आपके यहाँ पर जो पेयजल की व्यवस्था है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। तो ये किनके प्रयास से और आपकी प्रेरणा से ये काम संभव हुआ? ये सारा कार्य बिना जन सहयोग के नहीं हो सकता। हमने इस विद्यालय में आने के बाद हमारी टीम ने, विद्यालय परिवार ने गांव से अथक प्रयास करके सहयोग लाए और जन सहयोग से ये विद्यालय में रंग रोशन, पानी की व्यवस्था, आरओ की व्यवस्था और ये जितने भी जो हरियाली जो आपको दिख रही हैं वो ये सारा जन सहयोग से ही संभव हुआ। लोगों ने पर्याप्त मात्रा में जो है हमें आर्थिक सहयोग दिया और उसी का परिणाम स्वरूप है कि आज ये विद्यालय हमें बिल्कुल हरा भरा नज़र आ रहा है। जी आदरणीय, ये बताएं कि आप जैसे बता रहे थे कि विद्यालय पहले इसका समतलीकरण ठीक नहीं था, तो इतने समतलीकरण के लिए आपने किन किन का सहयोग लिया और किस प्रकार से इधर दूसरा बगीचा आपने विकसित किया? पहले इस विद्यालय में आधा पोर्शन जो था, आधा हिस्सा था, उसमें लगभग 4 फीट पानी भर जाता था। बारिश के टाइम में बच्चों को मतलब क्षति होने का खतरा बना रहता, लेकिन ये सरकार के मार्फत से या ग्राम पंचायत के द्वारा उनके सहयोग से हमारे यहाँ मिट्टी डलवाई गई और आज इस विद्यालय में बिल्कुल समतल हो गया और अब किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। इसमें विधायक साहब का भी पूरा सहयोग रहा। उनकी तरफ से जो है हमारे 500 ट्रॉली मिट्टी डाली गई और आज देखिए कि इसमें लॉन जो डेवलप है वो उन्हीं की जो है प्रयास से संभव हो पाया, अन्यथा इतना पैसा हम लोग कहाँ से जुटाते हैं और आज जो है विद्यालय हमारा अच्छा लग रहा है। और ये जो सामने देख रहे हो माँ सरस्वती का मंदिर, ये किन की प्रेरणा से और किन के सहयोग से ये विद्यालय में स्थापित हुआ? ये प्रेरणा तो पूर्व विद्यालय में जो हमारे अतिरिक्त कलेक्टर साहब जो नेगी साहब थे उनकी प्रेरणा से, जब मेरा उस विद्यालय से ट्रांसफ़र इस विद्यालय में हुआ तो उनकी प्रेरणा स्वरूप ही मैंने जो है ये मंदिर का निर्माण करवाया और ये सारा श्रीमान नेगी साहब को ही जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, आपका नेक प्रयास इस विद्यालय के लिए कामयाब होगा,
इसी आशा और विश्वास के साथ धन्यवाद। हाँ जी, हमारा विद्यालय 2022-23 में ये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कादेड़ा से डीमर्ज होकर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय के रूप में संचालित हुआ। हम जब प्रथम बार यहाँ आए तो यहाँ कोई भौतिक संसाधन उपलब्ध नहीं थे, लेकिन हमारे जो स्टाफ विद्यालय परिवार है उनके अथक प्रयासों से गांव में भामाशाहों को तैयार किया। भामाशाहों का इतना अच्छा सहयोग रहा कि आज वर्तमान में विद्यालय एक आदर्श विद्यालय के रूप में संचालित है। हमने हमारे समय में लगभग 3 सत्र हो चुके हैं। इनमें हमने बहुत काम किया, जिसमें हमारे स्थानीय विद्यालय के वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक प्रकाश चंद्र जी आचार्य जी का बहुत अच्छा सहयोग रहा, क्योंकि ये स्थानीय यहीं के रहने वाले हैं। विद्यालय में एक तरह से 2 लॉन तैयार किए हमने, जो आज स्थित है। बहुत अच्छा है, लगता है विद्यालय में प्रवेश करते ही। और गेट के सामने ही सरस्वती माँ का मंदिर स्थापित किया, जो कि एक भामाशाह है ओम प्रकाश जी टेलर, उनके द्वारा। इसके साथ ही बच्चों के पेयजल हेतु टंकी का निर्माण एक हमारे सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य राजेंद्र जी ओझा उनके द्वारा बनवाई गई, जो कि वह भी यहीं के रहने वाले हैं, लेकिन वह वर्तमान में छात्रा में निवास करते हैं। इसके साथ ही प्रकाश जी आचार्य साहब के जो परिवार है उनका भी विद्यालय में अत्यंत सहयोग रहा। इसके साथ ही कई भामाशाहों ने बढ़ चढ़कर विद्यालय में योगदान दिया। किसी ने पंखे दिए, किसी ने बच्चों के बैठने के लिए दरी पट्टी दी। कई लोगों ने इसमें अच्छा भाग लेकर विद्यालय का आज स्वरूप हमारे सामने है। और इसी तरह विद्यालय का जो फील्ड है उसके अंदर बहुत गहरा गड्ढा था। उस गड्ढे में लगभग 800 ट्रॉली 5 लाख की लागत से एमएलए साहब व गांव के जनप्रतिनिधि एवं ग्राम पंचायत के सहयोग से भराई गई, जिससे विद्यालय को एक खेल मैदान तैयार हो गया और बच्चे वहां पर विभिन्न खेल गतिविधियों में भाग लेते हैं। और इन 3 सत्रों में हमारे विद्यालय से लगभग 24 छात्र छात्राओं ने राज्य स्तर पर अपनी प्रतिभाओं का निखार किया है, जिससे ये एक गौरवशाली काम है। विद्यालय और गांव का नाम रोशन किया है। इसके अलावा कि कहीं ऐसी जब भी हम आवश्यकता महसूस करते हैं, गांव के भामाशाह आगे बढ़ चढ़कर हमारा सहयोग करते हैं। और वर्तमान में विद्यालय में 300 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। धन्यवाद।